राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी आज से हड़ताल पर चले गए हैं और स्वास्थ्य विभाग के साथ कर्मचारियों की बातचीत बेनतीजा होने के बाद संघ पदाधिकारियों ने हड़ताल की घोषणा कर दी है। एनएचएम के 13,000 कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। बता दें कि मिशन के अधिकारियों ने एनएचएम संघ के पदाधिकारियों को बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन बातचीत के दौरान सहमति नहीं बन पाई। पदाधिकारियों ने बताया कि उन्होंने सरकार से नियमितीकरण की मांग की है, लेकिन बुलाई बैठक में इस मामले में कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया, जिसके चलते हड़ताल पर जाने का फैसला किया गया है। बता दें कि एनएचएम के कर्मचारियों की ड्यूटी कोरोना की सैंपलिंग, टेस्ट, इलाज, सर्विलांस और मैनेजमेंट में लगाई गई है। यदि कर्मचारी हड़ताल पर चले गए तो कोरोना से लड़ाई के मोर्चे पर भी असर पड़ेगा। पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक सरकार लिखित में जवाब नहीं देगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कर्मचारियों से अपनी हड़ताल वापस लेने की अपील की है। नियमितीकरण नहीं करने से हम लोग को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जा रही, जैसे अभी कोविड में डेथ भी हो रही है एनएचएम कर्मचारियों की, तो ना उनको कोई कंपनसेशन मिलता है, ना उनके परिवार वालों को किसी को जॉब दी जा रही है। मतलब एक मुश्त मौत के बाद में कुछ नहीं है। जीते जी हम लोग अपनी जी जान लगा दी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोई भी फैसिलिटी हमको नहीं दी जा रही है। मुझे लगता है कि ये समय नहीं था हड़ताल में जाने का। आपकी बातें हैं, आपकी मांगे हैं, स्वाभाविक है आपको लगेगा कि वो जायज हैं। हम लोगों ने भी घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के सभी विभागों में काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों के संबंध में उल्लेख किया है और उस बात को छोड़ा नहीं है। तो ये समय नहीं है कि लोगों के स्वास्थ्य, लोगों के जान से हम एक तरह से समझौता करें, उनकी तकलीफों को इतना बढ़ाएं। तो कोरोना संक्रमण पूरे चरम पर है। ऐसे में एनएचएम अगर हड़ताल पर जाते हैं तो जाहिर सी बात है कोरोना के रोकथाम में एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त संक्रमण तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के साथ कर्मचारियों की बातचीत बेनतीजा होने के बाद संघ के पदाधिकारियों ने हड़ताल की घोषणा कर दी है। एनएचएम के 13,000 कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। बता दें कि मिशन के अधिकारियों ने एनएचएम संघ के पदाधिकारियों को बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन बातचीत के दौरान सहमति नहीं बन पाई है। पदाधिकारियों का कहना है कि उन्होंने सरकार से नियमितीकरण की मांग की, लेकिन बैठक में इस मामले में कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया। विनय वर्मा हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ सीधे जुड़े। विनय, जिस तरीके से हालात हैं इस वक्त पूरे छत्तीसगढ़ के और खासतौर पर रायपुर पर तो लगातार मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसे में अब एक बड़ी चुनौती हो जाएगी। क्या कह रहे हैं एनएचएम के जो पदाधिकारी और सरकार का पक्ष हमने सुना, टीएस सिंहदेव कह रहे कि ये सही वक्त नहीं है। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि अभी एक बहुत ही मुश्किल समय है छत्तीसगढ़ के लिए। लगातार जो कोरोना का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद भी जब स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर जाएंगे अगर, तो 13,000 इनकी संख्या है। कहीं ना कहीं जो ड्राइव चल रही है, मुहिम चल रही है कोरोना को हराने की, वो बिल्कुल प्रभावित होगी और आंकड़ा 2 गुने से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने की आशंका है, वो जताई गई है। अब बात करें अगर पूरे प्रक्रिया की, तो जब पिछली बार हड़ताल हुआ था, जब पूर्व सरकार के जो नीतियाँ थी उसके विरोध में जो स्वास्थ्य कर्मी थे, तमाम जो संगठन थे, उन्होंने जब हड़ताल की तो जो वर्तमान सरकार है उसकी जो पार्टी के लोग वहाँ पर जा करके उनसे नियमितीकरण का वादा किए थे और उनके घोषणा पत्र में भी ये शामिल था। इस बात को लेकर अब जब सरकार का जो कार्यकाल है वो 2 साल का लगभग बीतने जा रहा है, तो उसके बाद से अब ये मांग कर रहे हैं जबकि कि इसको सरकार हमारी जो वादा की थी उसे पूरी करे। अब ये इनको ऐसा लगता है कि ये सही समय है, जबकि लगातार जब मांग की जा रही है तो सरकार धीरे धीरे टालती जा रही थी। ये सही समय इनको ऐसा लगता है कि इसी समय मांग करनी चाहिए। हालांकि 16 तारीख को घोषणा हुई थी, इसके बाद सरकार और इनके जो संगठन के लोग हैं उनसे एक बार चर्चा भी हुई कल शाम को, तो वो बेनतीजा हुई, क्योंकि इनका कहना है कि हम नियमितीकरण की जो वादे है उस पर अटल तो हैं, हम नियमितीकरण जरूर होगा, लेकिन ये सही समय नहीं है। जबकि स्वास्थ्य जो कर्मी है, जो संगठन है, वो ये चाह रहा है कि तुरंत सरकार इसके लिए आदेश जारी करे, जैसा कि अन्य संगठनों के लिए, किसानों के लिए जो तुरंत आदेश जारी होता है, इस तरह हमारे लिए भी जारी करे। इनको ऐसा लगता है कि अगर सरकार इस समय जारी नहीं करेगी तो फिर इनके टाल मटोल करके जो इनका नियमितीकरण है वो नहीं होगा। इस बीच इस्मा जो लागू किया गया है
इसको लेकर के भी इनको एक आदेश जारी बता दिया गया कि अगर आप जाएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई करके हुए आपको जो संविदा जो आपकी नियुक्ति है उसको समाप्त कर जाएगी। इसके बावजूद भी ये अड़े रहे। कल दोपहर में इनकी अधिकारियों और के साथ बातचीत हुई, इस पर भी ये तैयार नहीं हुए, बेनतीजा रही। उसके बाद से देर रात स्वास्थ्य मंत्री ने खुद एक वीडियो मैसेज जारी करके इनसे अपील की है कि आपके जो हड़ताल पे जाने से जो गंभीर रोगी हैं वो कहीं ना कहीं परेशान होंगे और जो सेवा का जो भाव है वो उस पर असर पड़ेगा और लोग आपके बिल्कुल जाहिर सी बात है, गलत असर पड़ेगा क्योंकि इस वक्त कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में अगर इस तरीके से हड़ताल शुरू हो जाती है तो आने वाले समय में एक बड़ी मुसीबत प्रशासन के सामने खड़ी हो जाएगी। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।